ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5th चैप्टर, 5वां अध्याय, कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इसके श्लोक संख्या 16 पे चर्चा किए थे कल। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नासितम आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। When, however, one is enlightened with the knowledge by which science is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. इसके पिछले श्लोकों में भगवान वर्णन किए कि हालांकि जीवात्मा जो है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जीवात्मा जो है वास्तव में दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल कंडीशन। उसको कोई इस भौतिक संसार के कार्यकलापों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भौतिक भौतिक कार्य के जो फल होते हैं उससे उसको कोई उसका कोई कनेक्शन है। लेकिन फिर भी आज्ञे अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एक पशु की भांति अज्ञानता के आवरण में होने के कारण उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक जाने के कारण मुह्यन्ति मतलब भ्रमित होकर के इस भौतिक संसार में दुख भोगता है। लेकिन इसीलिए सोल्यूशन है, लेकिन ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नास्तितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये उदाहरण भगवान दे रहे हैं, प्रकाशयति तत्परम। जैसे कहीं पे एक रूम है और पूरा अंधकार है, तो आप जैसे रूम के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे चलना है, कहाँ पे कौन सा वस्तु रखा है। लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाता है, तो इमीडिएटली पूरे रूम से अंधकार नष्ट हो जाता है और आप वाली अच्छे से उसमें चल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के जितने भी दुख हैं, तमोगुण है, अंधकार है, वो ज्ञान के प्रकाश होने से, ज्ञान रूपी प्रकाश जब प्रकट होता है तो सारे वो भौतिक जो तमो तामसिक कार्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति दिव्य स्थिति में आ जाता है। सो इट जस्ट रिक्वायर्स सिंगल मोमेंट। एक क्षण में ये कार्य हो सकता है, एक क्षण में ये हो सकता है। तेषाम आदित्य ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी इसी श्लोक के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सरेंडर टू कृष्णा। प्रभुपाद जी बोले 1 सेकंड। इट कैन टेक 1 सेकंड, इट कैन टेक मेनी लाइफ टाइम ऑल्सो। एक सेकंड में भी ये कार्य हो सकता है अगर कोई दृढ़ निश्चय हो जाता है और वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करके उस पर कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भगवान वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रकाश यति तत्परम। अब नेक्स्ट आगे भगवान बता रहे हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Tad buddhayas, those whose intelligence is always in the Supreme. तो पिछले श्लोक में यानी इसका अर्थ है कि जिनका बुद्धि, जिनका मन, आत्मनस जिनका मन, जिनका श्रद्धा और जिनका आश्रय तत्परायण भगवान पे इस प्रकार से फिक्स हो जाता है, तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। पुनरावृत्ति मतलब पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। जन्म मृत्यु के साइकिल को पुनरावृत्ति बोलते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसी को संसार बोला जाता है।
अपुनरावृत्ति मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति के मार्ग की तरफ चले जाना, या अपवर्ग वर्तमनी भी बोलते हैं इसको। पवर्ग पवर्गमर्द वर्तमनी या पुनरावृत्ति बोलते हैं इस भौतिक संसार के बंधन को, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और अपवर्ग वर्तमनी या अपुनरावृत्तिम, इसका अर्थ होता है कि साइकिल से छुटकारा प्राप्त करना। तो अपुनरावृत्तिम मुक्ति के मार्ग की तरफ गच्छन्ति, ऐसा व्यक्ति चल पड़ता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, इस प्रकार के ज्ञान से उसके सारे कल्मश, निर्धूत मतलब साफ हो जाते हैं। हाँ, तो पिछले श्लोक में भगवान बताया कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितम आत्मनः, कि ज्ञान के प्रकट होने से जब अज्ञानता का विनाश हो जाता है, तब तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तब सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, स्पष्ट पता चल जाता है। तो अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट होने से जब प्रकाशित होता है तो क्या क्या चीजें प्रभावित होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जिसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, तो यहाँ पे बुद्धि, बुद्धियास मतलब बुद्धि, आत्मनस रेफर टू माइंड, मन को, और निष्ठा श्रद्धा, परायणा मतलब उसके जो इंडेवर्स हैं, समर्पण, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं रिफ्यूज, शेल्टर। तो वो सब कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे वो स्थित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जिसकी आत्मा जागृत हो गई। आत्मा की जागृति का अर्थ क्या है? वेकअप स्लीपिंग सोल, भगवान गौरचंद्र भी बोलते हैं, जीव जागो गौरचंद्र बोले, उठ निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। जीव जागो, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? तो जीव के जागने का अर्थ क्या है, ये इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जिसके पास इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो दिव्य ज्ञान क्या है वो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था। ज्ञाने ज्ञाने न तो तद अज्ञानम, यहाँ पे ज्ञाने न ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये रेफर करता है पिछला अध्याय जो है, चौथा अध्याय। और वो ज्ञान क्या है? भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः, दैट इज रियल नॉलेज। ज्ञान मतलब भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को जानना। सो वो पहला स्टेप होता है ज्ञान का, वहां से प्रारंभ, या उसके पहले पहला स्टेप होता है कि अपने आप को जाना कि शरीर नहीं आत्मा है। फिर इमीडिएटली द सेकेंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कृष्ण, कृष्ण को जानना, कृष्ण के जन्म और कर्म को दिव्य जानना, उसको बोलते हैं ज्ञान का दूसरी अवस्था होती है। और ज्ञान की जो तीसरी अवस्था होती है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना और उस संबंध में स्थित होकर के कार्य करना, सेवा करना भगवान का। और ज्ञान की जो चरम अवस्था होती है, यानी कंप्लीट नॉलेज जिसको बोलते हैं, पूर्ण ज्ञान, 100% प्योर एंड परफेक्ट नॉलेज जो है, वो क्या है? प्रेमा भक्ति यहाँ हृदय अविद्या विनाश जाते, वेद गाय जहाँ रचरितो, या इसी को ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ज्ञान प्रकाश की तरह है, और वो ज्ञान के प्रकाशित होने से सब कुछ देख सकता है व्यक्ति। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो ज्ञान की पूर्णता क्या है? प्रेमांजन चुरित, वन हु हैज डेवलप कंप्लीट लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के प्रति जो भाव और प्रेम को विकसित कर लिया है, वो पूर्ण ज्ञान है। इसलिए भगवत गीता में कहीं पे भी ज्ञान शब्द आए तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को रेफर नहीं करता है। इट मे रेफर, बट वो प्रारंभिक अवस्था होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं, ये कंप्लीट नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान से कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स यही ब्रह्म ज्ञान है। वास्तविक ब्रह्म ज्ञान क्या है? टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम ब्रह्मन, भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, इसको जानना ही ये वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है। और उसके पश्चात कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान करके उनको प्रेम करना, प्रेम में सेवा अर्पण करना, श्रवणम कीर्तनम की विधि को स्वीकार कर लेना, वो ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था होती है। तो जब इस प्रकार की ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होती है जीवात्मा को, तो वो जीवात्मा फिर क्या होता है?
हाँ, वो जीवात्मा स्लीपिंग सोल नहीं रह जाता है, और सोया हुआ आत्मा नहीं रहता है, सोया और खोया हुआ आत्मा नहीं रहता है, वो जाग जाता है। जीव जागो, जीव जागो। है ना? वो जागता है, और जागता है तो क्या करता है, ध्यान से सुनता है। कितने भक्त लोग हैं ध्यान से सुन रहे हैं? कितने भक्त लोग जाग गए हैं? हाथ ऊपर करिए। तो जाग जाग जाता है। जागने का मतलब है कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं वास्तविक रूप में जागना। और वो फिर ध्यान से, तो उसका क्या इफेक्ट है अभी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले देखें तो कितने भक्त जाग रहे हैं। बस 6-7 भक्त लोग ही जाग रहे हैं। वाह। 7, 8, 10, 10, 10, 12 भक्त, बाकी लोग, बाकी सब लोग सो रहे हैं अभी भी। तो जागिए, भगवान गौरचंद्र बोल रहे हैं, जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले कि जीवात्मा जागिए। जागिए मतलब भगवान के प्रति अपने प्रेम को पुनर्जागृत कर लीजिए, और उस प्रेम को वापस से प्राप्त कर लेना, उसको वास्तविक रूप में जागना बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से कोई जाग जाता है, तो उसके फिर क्या लक्षण होते हैं, वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और ये इसी चीज को भगवान एक्चुअली तीसरे अध्याय में ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। ये 5वां अध्याय और तीसरा अध्याय, इसमें ज्यादा खास अंतर नहीं है। अंतर केवल इसका है कि 5वां अध्याय जो है कल्मिनेशन है, ये प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तीसरे अध्याय में भगवान शुरू से लेके गए, ग्रेजुअली अपलिफ्ट किए हैं, कर्म कांड से लेकर के कर्म योग, और कर्म योग का जो प्योर फॉर्म है जिसको भक्ति योग बोलते हैं, वहां तक लेके गए। और 5वें अध्याय में डायरेक्ट जो है निष्काम कर्म योग फुल, इसलिए इसका नाम प्रभुपाद जी दिए कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। 5वें अध्याय में भी कर्म योग का ही वर्णन है, लेकिन दैट कर्म योग इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना में रहते हुए कर्म योग जब कोई करता है उसको वास्तव में भक्ति योगी बोलता है। ये भक्ति योगी है। और जो तीसरा अध्याय है वो कर्म योग है टू डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस। तीसरे अध्याय कर्म योग है भगवान के प्रति चेतना को प्राप्त करने के लिए, यानी तीसरा अध्याय का कर्म योग जो वर्णन है वो करके व्यक्ति कृष्ण चेतना प्राप्त करता है। और उस प्रकार से चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान उसके पास इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, भगवान के बारे में जान जाता है, सब कुछ भगवान के व्यक्तित्व को जान जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है। और फिर जो 5वां अध्याय, फिर जब वो एक्टिविटी करता है, कार्य करता है, तो ही इज इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही इज एक्टिंग, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के वो कार्य कर रहा है। तो तीसरे अध्याय में भगवान इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं, आखिरी के जो 2 श्लोक। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अतः केने प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन अभिवार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, ऐसा क्या है हे कृष्ण, व्हाट इज दैट थिंग फोर्स बाय विच वन इज इम्पेल्ड टू परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटी, ऐसा क्या फोर्स है जिसके कारण व्यक्ति पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। तो भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। और फिर काम, काम ही है अर्जुन, दिस इज लस्ट ऑल डिवोरिंग एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। और फिर उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या शक्ति है, ये सब डिस्क्रिप्शन करते हैं। फाइनली जब भगवान सोल्यूशन बताते हैं लास्ट के 2 श्लोकों में, 42 एंड 43 नंबर श्लोक में, वो वही सिमिलर चीज बोल रहे हैं जो आज के श्लोक में 5वें अध्याय में बोल रहे हैं वहां। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। कि इंद्रिया, इसके पहले बोले कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयते ऐसा ज्ञानम आवृत्ति देहिना। कि इंद्रियों में और मन में और बुद्धि में अस्य अधिष्ठानम, ये जो काम है, लस्ट है, ये इसका स्थान है। ये तीनों जगह को, ये 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पे शत्रु ने अटैक कर रखा है या कब्जा जमा के रखा है, और वहां से अटैक करता है। तो इसलिए उसको अगर उसको विनाश करना है, और वहां पे स्थित होकर के ज्ञानम आवृत्त देना, जो वास्तविक ज्ञान है उसको आवृत्त कर देता है। यहाँ पे भी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनते जाइएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि गीता का सिद्धांत, एक ही सिद्धांत को भगवान अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, तो हम अगर फोकस से ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। तो ज्ञानम आवृत्तम देहिना बोल रहे हैं, ये जो काम है, काम रूपी जो शत्रु है, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, ये बहुत पावरफुल शत्रु है। ये जीवात्मा के इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते, इंद्रियों मन में और बुद्धि में कब्जा करके क्या करता है, विमोहित कर देता है जीवात्मा को। कैसे, ज्ञानम आवृत्या, ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता कभी। आवृत्य मतलब ढक लेता है, या तो आवृत्य ज्ञान को ढक लेता है, मतलब
ये ज्ञान भी यहाँ पर रिफर करता है कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ज्ञान का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको आवृत कर देता है प्रेम जो कृष्ण के प्रति है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए उदाय। तो सिद्ध नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नित्य रूप में सिद्ध विद्यमान रहता है जीवात्मा के डोरमेंट हृदय में। आत्मा का ये लक्षण है, ये मन बुद्धि का लक्षण नहीं है। ये जो ज्ञान, जिस ज्ञान की बात की जा रही है, ये कृष्ण का जो प्रेम है, ये मन और बुद्धि का प्रोडक्ट नहीं है। मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जो है प्रकट हो सकता है, वहां से रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसका है, ये है किसका, प्रॉपर्टी किसकी है, ये आत्मा की प्रॉपर्टी। इसीलिए जो काम रूपी शत्रु है, जो कि मन में, इंद्रियों में और बुद्धि में कब्जा करके बैठा है, तो ये वास्तव में ये ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसको नष्ट कभी नहीं कर सकता है। उसको बस क्या कर सकता है, ये रोक सकता है, उसके सामने पर्दा लगा सकता है। जैसे एक सूरज है, तो सूरज आकाश में है, तो सूरज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन सूरज की जो किरणें हैं, कहीं पे अंधकार करना चाहता है तो अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर सकता है, बस। तो दरवाजा खिड़की बंद करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूरज नहीं रहा अब, सूरज सूर्यास्त हो चुका है, अब संसार में अंधकार हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। पर वास्तव में ऐसा है नहीं, वो ढका हुआ है। हाँ, घर को ढक दिया गया है, इसलिए सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पा रही। उसी प्रकार से जो काम रूपी शत्रु होता है, ये जीवात्मा के मन बुद्धि और इंद्रियों में स्थित होकर के वहां पे जो दरवाजा खिड़की होते बंद कर देता है, ताकि आत्मा का जो ये लक्षण है, जो दिव्य ज्ञान है, कृष्ण प्रेम, ये मन बुद्धि इंद्रियों में प्रकाशित नहीं हो पाता है, जा नहीं पाता है, और वहां पे कब्जा करके अपने ही कार्य को करवाना प्रारंभ कर देता है, जिसको ढकता है। इसीलिए अगर ढका है तो उस पर्दे को, या जो खिड़की दरवाजे बंद किए उसको अगर कोई खोल देगा, तो इमीडिएटली जो कृष्ण प्रेम जो हृदय में विद्यमान है सबके, नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहा होता है, श्रवण आदि प्रोसेस के द्वारा ये जो पर्दा है ये खत्म हो जाता है, ये खुल जाता है, और ये जो नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम है अंदर घुस जाता है मन बुद्धि और इंद्रियों के। फिर ऑटोमेटिकली सारा काम रूपी शत्रु जो है उसका विनाश हो जाता है, और व्यक्ति अपने मन इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा क्या करता है, केवल कृष्ण के लिए चेष्टा करेगा। जब तक व्यक्ति काम रूपी शत्रु से प्रभावित रहता है, जब तक जो शुद्ध ज्ञान है जिसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं, वो आवृत कर लिया जाता है, उसको 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 क्या बोलते हैं, रोक दिया जाता है, तब तक मन बुद्धि और इंद्रियों में अंधकार हो जाता है, और उस अंधकार के कारण व्यक्ति काम रूपी शत्रु के डिक्टेशन को फॉलो करता है। काम रूपी जो शत्रु है जैसा ऐसा डिक्टेट करेगा, वैसा वैसा आदेश का पालन व्यक्ति करता जाता है ना। लेकिन जैसे ही वो जो आवरण है हट गया, और इंद्रिया मन बुद्धि में कृष्ण प्रेम रूपी जो दिव्य ज्ञान है वो प्रवेश किया, तो वही इंद्रिया, वही मन, वही बुद्धि जो बद्ध अवस्था में जीवात्मा को इस संसार में फंसा के रखता है, और उसको जो है काम रूपी शत्रु डिक्टेट करके, आदेश दे दे करके उसको दुखमय संसार में भगाता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, हाँ, काम क्रोध दास्य हैया, तार लाठी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पान। काम और क्रोध का दास होकर के उसका लाठी खाता है जीवात्मा, और बहुत दुख भोगता है। लेकिन इस प्रकार से भ्रमण करते 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 अगर साधु वैद्य किसी गुरु के आश्रय में आ गया, तो उस सदगुरु के जो है आश्रय में लेकर के, उनकी कृपा से जब ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है, तो वापस से ये जो काम रूपी शत्रु है उसका जो है विनाश हो जाता है, वो हट जाता है, और दिव्य कृष्ण प्रेम ऐसे भक्त के मन बुद्धि और इंद्रियों में प्रवेश कर जाता है, आत्मा आत्मा के थ्रू वहां पर प्रवेश करता है। फिर वही अपने मन बुद्धि और इंद्रियों का इस्तेमाल वो किसके लिए करता है, कृष्ण की सेवा के लिए करता है। इसीलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति जितनी मात्रा में काम को संतुष्ट करने के लिए कार्यरत रहते हैं 24 घंटा, उससे उतनी ही मात्रा में जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है 24 घंटे कृष्ण प्रेम से प्रभावित होने के कारण कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित रहता है। इसलिए श्रीला भक्ति जानकी ठाकुर बोला करते थे, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, दैट इज द सिम्टम ऑफ प्योर लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो चुका है किसी के मन इंद्रियां बुद्धि में, उसका लक्षण क्या है कि उसके हृदय में भावना रहेगी हमेशा कि कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, लेट मी पुट ऑल माई endeavors फॉर सेटिस्फाइंग कृष्ण। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए पूरा मेरे को चेष्टा करना चाहिए।
और जब तक वो ढका रहता है, कृष्ण प्रेम रूपी जो प्रकाश है अंदर नहीं प्रवेश करता है, तो वो कृष्ण अर्थ है नहीं, काम अर्थ है अकेले चेष्टा, अपने इंद्रिया अर्थ है अकेले चेष्टा, इंद्रिया और काम को संतुष्ट करने के लिए पूरा प्रयास करता है। हाँ, तो इसमें भगवान ये इसलिए ये तीसरे अध्याय के आखिरी में ये सोल्यूशन बताया कि इंद्रिय मन बुद्धि में इस प्रकार से काम रूपी शत्रु का निवास है। लेकिन अगर कोई ये रियलाइज कर ले, इस स्तर पे इस आवरण से मुक्त हो जाए, तो उसे समझ जाएगा कि इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मना, इंद्रियों के ऊपर मन है, मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है, यो बुद्धि है परतस्तु सहा, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इसलिए आत्मा की स्थिति को जानने के पश्चात व्यक्ति जब जागृत हो जाता है, तो आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान है, कृष्ण प्रेम है, वो प्रवेश करता है बुद्धि मन और इंद्रियों में भी, और फिर उस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लग सकता है और काम रूपी शत्रु को पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए फाइनल श्लोक में भगवान बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दिस इज द ओनली वे वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम लस्टी डिजायर्स। ये काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं, thus knowing oneself to be transcendental to the material senses mind and intelligence, अपने आप को एवं बुद्धवे, by knowing oneself, परम बुद्धवा समसभ्यात्मानम आत्मनः, मन बुद्धि और इंद्रियों से परे अपने आप को जान करके, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन जहि शत्रु महाबाहो, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, that is कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के द्वारा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, एंड दस बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति से कांकर दिस इनसैचुएबल एनिमी नोन एज लस्ट। इस प्रकार के दुराशदम, दुराशदम मीन्स फॉर्मिडेबल, नॉट इजिली कॉन्करेबल, इतनी आसानी से कोई जीत नहीं सकता है, ऐसे दुरासदम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो अर्जुन। हाँ, और उसी चीज को भगवान जब इस प्रकार से व्यक्ति एवं बुद्धवे परम बुद्धवा, when one is situated in that spiritual consciousness, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में जो स्थित हो गया है, तब वो उसके लिए ये श्लोक भगवान यहाँ 5वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का तत्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कि ऐसे व्यक्ति का बुद्धि, ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे व्यक्ति का श्रद्धा निष्ठा और ऐसे व्यक्ति का समर्पण और आश्रय एकमात्र कृष्ण के चरण कमल हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति श्योर है बिना माया के बंधन में फंसे, माया के से बाधक बने, वो गच्छन्ति पुनरावृत्ति, वो पुनरावृत्ति मुक्ति के मार्ग की तरफ निकल पड़ता है। और इस मार्ग में चलते चलते उसके इस प्रकार के कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्ञान, कृष्ण कॉन्शियसनेस से ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उसके सारे कल्मश जो है नष्ट हो जाते हैं। उसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे, कल हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ के थोड़ा और चर्चा करें। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आज के मतलब क्लास से रिलेटेड नहीं है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं मतलब कजिन्स वगैरह बेसिकली, वो मुझसे कहते हैं कि भगवत गीता 40 के बाद पढ़नी चाहिए, मतलब 40 साल के बाद पढ़नी चाहिए। अच्छा, तो उनको तो पूछे कि गारंटी है 40 साल के बाद रहेंगे? अगर 40 के बाद नहीं रहे तो फिर कब पढ़ेंगे गीता? पहली बात तो इसकी प्रभु गारंटी नहीं। और 40 के बाद गीता पढ़ेंगे तो फिर उसको अप्लाई कब करेंगे? 40 साल तक पूरा पूरा कचरा दिल दिमाग में डाल लेंगे, उसके बाद फिर गीता क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ने के बाद फिर उसको फॉलो कैसे कर पाएंगे? और उनको बोलिए, पूछिए कि भगवत गीता ज्ञान है ना, और आप स्कूल कॉलेज कोई भी इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो कितने साल के बाद भेजते हैं कॉलेज स्कूल में? 40 के बाद भेजते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। तब तो आप अपने बच्चों को और सबको 4 साल 3 साल से लगा देते हैं पढ़ने के लिए कि चलो बेटा आपको बड़े होके क्या बनोगे बेटा? और बोल भी नहीं पाता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ, ये सब सिखाते हैं ना। तो उसी तरह से बच्चों को क्यों नहीं सिखाना चाहिए, बड़े होकर क्या बनोगे बेटा? मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा, कृष्ण का सेवक बनूंगा, कृष्ण का प्रचार करूंगा, प्रभुपाद जी का भक्त बनूंगा। जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे बचपन से ही कि जो है हमारा बेटा राधा रानी का भक्त बने, ऐसे। ओके एनीवे लोग अच्छे बहाने देते हैं, लेकिन ऐसे बहाने नहीं चलने वाले हैं, उनको समझाइए
अगर वास्तविक जीवन में आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को सभी दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, तो बिकम सीरियस राइट नाउ। तुरंत सीरियस बन जाइए और आश्रय लीजिए भगवान का। यस मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी, लॉन्ग टाइम के बाद बैक हुआ हूँ। कोई हाँ दिक्कत प्रभु नहीं। जी, हाँ ये इसके रिलेटेड ही मैं कुछ कहना चाहता था कि मैं भी जहाँ भी अभी था वहाँ कुछ आईएएस ऑफिसर होते, उन्होंने भागवत गीता के बारे में बताया कि यहाँ तक कि ब्रिटेन, कनाडा और यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी बहुत सीक्रेटली ये भगवत गीता का स्टडी कर रही है और कैसे इसको लाइफ में अप्लाई करे, मतलब वो सब का रिसर्च कर रही है। और हम लोग है कि बस अभी बांटने में और पढ़ने में और उसका तात्पर्य करने में, वो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं हर चीजों में। तो उन्होंने हाँ बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है भगवत गीता का। सही बात है, पूरे विश्व में हाँ कई लोग हैं जो लोग प्रयास कर रहे हैं पूरा भगवद गीता को समझने का। बट वास्तविक रूप में वो समझ सकते हैं भगवद गीता को जो किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके, मार्गदर्शन में रह करके पढ़ते हैं। मतलब जैसे हम किसी को समझाते हैं कि नहीं भक्ति करनी चाहिए, भक्ति अच्छी चीज होती है, भक्ति से हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो लोग ये कहते हैं कि ये कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की। भक्ति करने की उम्र 40 के बाद, 50 के बाद होती है, जब शादी ब्याह कर लो हाँ तो लड़के बच्चों की। उसका आंसर, हाँ उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे दिया, और जैसा आप वैसे उनको बताइए। ठीक है, उनको बताइए कि जैसे हम कुछ भी बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो 40-50 के बाद थोड़ी ना पढ़ते हैं। कोई स्कूल कॉलेज देखा है कि वहाँ पे बूढ़े बूढ़े व्यक्ति लोग आ रहे हैं एडमिशन करने के लिए? सब बचपन से ही सिखाते हैं ना, कोई भी चीज़ सीखना है, बस ज्ञान बस की बात नहीं है, कोई भी चीज़ सीखना है तो युवावस्था में या बचपन में ही सिखाया जाता है। बस भगवत गीता में ही ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो है 50 के बाद 60 के बाद लेंगे? तो मिस फॉर्चून। ओके, हरे कृष्ण, समय हो गया है।